हमारे जो सत्ता सिंह चौहान वार्ड संख्या 14 के प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, भावी प्रत्याशी का स्वागत के लिए हमारे रोहतास प्रधान जी खड़े हों। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मजबूत नींव कहे जाने वाले पत्रकारों का किया गया सम्मान आयोजन। आपको बता दें, अलीगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद द्वारा एक भव्य पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को चंडोस क्षेत्र स्थित एसएसएस पब्लिक स्कूल के परिसर में किया गया। यह कार्यक्रम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार एवं जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित करना, उनके योगदान को सम्मान देना तथा पत्रकारों की सुरक्षा, एकजुटता और अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना रहा। समारोह में अलीगढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित किया गया और समाज में उनके द्वारा किए जा रहे निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता के कार्यों की सराहना की गई। आयोजकों ने कहा कि पत्रकार समाज की आंख और कान होते हैं, जो बिना किसी भय और दबाव के सच्चाई को जनता के सामने लाने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 14 के भावी प्रत्याशी सत्या चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकारों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की मजबूती की नींव है। पत्रकारों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे शासन प्रशासन को जनता से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ श्री रहीस रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज की रीढ़ हैं। पत्रकार बिना किसी भय, दबाव और लालच के सच्चाई को सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पत्रकारों से संगठित रहने का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद हमेशा पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कार्य करती रहेगी। उन्होंने परिषद की विभिन्न योजनाओं, पत्रकार सुरक्षा कानून और संगठन की भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी। श्री रहीस ने कहा कि परिषद को जो मजबूत नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा से मिलता रहा है, उसी दिशा निर्देश के अनुसार आज संगठन पूरे भारत में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और पत्रकारों की आवाज को मजबूती से उठा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने, जन समस्याओं को उजागर करने और आम जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे सम्मान समारोह पत्रकारों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उन्हें और अधिक निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान कई पत्रकार साथियों ने भी अपने विचार साझा किए। विचार व्यक्त करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा, अरुण शर्मा मंडल उपाध्यक्ष, शकील खान मंडल अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, जिला कोषाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष अमन खान, जिला सचिव सोनम चौधरी, हिमांशु कुशवाहा, दिलशाद खान, शान मोहम्मद, संगठन मंत्री सलीम खान, रब्बानी जी, तहसील अध्यक्ष गभाना गौरव यादव तथा जिला सदस्य असीम अंसारी, मोहम्मद घनीम, शाहरुख अंसारी, जावेद अंसारी सहित अनेक पत्रकार साथी शामिल रहे। इसके अलावा पत्रकार रामकुमार शर्मा, संगीता चौधरी, भानु सैनी सहित अन्य पत्रकारों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने पत्रकार एकता, संगठन की मजबूती और आपसी सहयोग पर विशेष जोर दिया। समारोह के दौरान पूरा वातावरण सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और प्रेरणादायक बना रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, पत्रकार साथियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह आयोजन पत्रकारों की एकता, सम्मान और सुरक्षा का सशक्त संदेश देता हुआ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ABL न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। के लिए जानकारी ना हो तो अभी इस समय मुझे क्लास का मामला नहीं है कि मैं आपको जो है इसकी जानकारी दूं कि पत्रकारिता क्या है, तो बहुत खुशी ये रखें
क्योंकि हमारे यहाँ कैमरों की कमी नहीं है। की कलम की ताकत को यूं ही कमजोर न समझा करो यारो, की कलम की ताकत को यूं ही कमजोर न समझा करो यारो। इतिहास के पन्नों की एक वही पहचान बाकी है जिसने मिटा दिया जुल्म और गुलामी की करवा सच्चाई। एक व्यक्ति फोटो लेते जाओ, एक वीडियो लेते रहे, ठीक है? वीडियो लेते रहो बस, वीडियो फोटो दोनों हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारने में फोटो फट जाता है वीडियो से। अभी अंदर साल में हुई है मुलाकात, 2 साल। ये जो अलीगढ़ का कस्बा है चंडोल, वहाँ से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्रा जी के आदेश अनुसार ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये केवल पत्रकारों के एकत्रित और संगठित रहने का कार्य है, और जो पत्रकार हमारे दिन रात पत्रकारों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पत्रकारों के लिए बोल रहे हैं, पत्रकारों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम है। आज उनका एक सम्मान समारोह के जरिए उत्साहवर्धन किया जाएगा। इसीलिए एक सम्मान समारोह का आयोजन हमारे जो वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी हैं सत्या चौहान जी के द्वारा ये एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, और हमें उम्मीद है कि ऐसे समाज सेवी जो हम पत्रकारों के हित के लिए और सम्मान के लिए प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी। बात यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं हम, और जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, ये पत्रकारों के हित के लिए है। अभी मान लीजिए आप कोई भी समाज सेवी या कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना होती है, वहां पर पत्रकारों को याद किया जाता है, लेकिन अगर पत्रकारों के लिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो किसको याद किया जाए? क्या कोई समाज सेवी या अदर संगठन पत्रकारों के लिए खड़ा है क्या? तो हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार परिषद, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनका हमेशा से संघर्षशील रहे हैं इसके प्रति कि पत्रकारों की हित की लड़ाई लड़े। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि लेट हो चुका है मामला। पत्रकार यहाँ पर जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, मैं सबसे कहूंगा कि कभी भी किसी के लिए भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जो है राष्ट्रीय पत्रकार परिषद जो सुरक्षा परिषद है, इसके नेतृत्व में जो भी कार्य हमारे लायक हो, हम आपके साथ हैं। हमारे सिर पे हाथ बनाए रख के कदम चलना हमारी जिम्मेदारी है, और भैया हमारे रईस भैया हैं, उनके लिए अच्छी बात एक ये है कि ये सबके साथ है ना, तो काम अपने आप ही होता है। और मैं भैया से अभी से नहीं, कम से कम 10 साल समथिंग हो गए, तो मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको भी शिक्षा ये अच्छी देते हैं, निःशुल्क देते हैं, कोई उनको पैसे वैसे से नहीं, और जिनकी हेल्प होती है तो ये खुद उनको तत्पर पैसे भी हर चीज़ से सुविधाएं देते हैं बच्चों को। इसलिए मैं रईस भैया से कहूँगी, ऐसे ही आप करते हैं काम, हमें भी सिखाइए कुछ, आपसे हमें सीखने के लिए। इसलिए धन्यवाद करती हूँ रईस भैया को, तो इतना बड़ा जो है पत्रकार संभाल रहे हैं, पत्रकारिता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और एक टीचर की भी जिम्मेदारी बाकायदा निभा रहे हैं। और जैसे गरीब बच्चे हैं, मैं तो चाहूँगी ऐसी ही एक संस्था भैया और बनाएं,
जो गरीब बच्चों को और दे शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। और मुझे चंडोस में आने का मौका मिला उसके लिए तहे दिल से अमन भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद। अरुण भैया कहते थे चंडोस आओ, तो उसलिए तहे दिल से अरुण भैया को भी धन्यवाद करती हूँ कि उनकी जन्मभूमि पे मैं आई। थैंक यू सो मच। तो पत्रकारिता अपने आप में एक इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व रखती है कि वास्तव में अपने आप एक अलग ही कड़ी है। और जैसा कि महासचिव ने कहा कि वास्तव में कभी कभी जब कोई घटना पत्रकार के सामने होती है तो उसका बचाव पक्ष नहीं होता। कभी देखने को मिलता है कि जनता है, पत्रकारिता पर कोई पुलिस वाले हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा करने का जो दायित्व आपने जिले में संभाला है, मैं इनका ऋणी हूँ कि अगर इस प्रकार से आप यही काम करते रहेंगे और सामाजिक शिक्षक के रूप में आप जो शिक्षा दे रहे और ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को वास्तव में वो एक महान ही 1000 बार पूजा करने के बाद मंदिर में घंटा बजाने के बाद उसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप गरीब बच्चों को शिक्षा देके देश के भावी नागरिकों को ऊंचा कुर्सी पर बैठाने का काम कर रहे हैं। मैं उनका विशेष ऋणी हूँ। यहाँ से नहीं बैठे पत्रकारिता में इतना बड़ा अपने आप में वजन है, लेकिन ये बात मेरी थोड़ी समझ से बाहर है। कई क्षेत्र की दो बड़ी विकट समस्या है। कई बार शायद कहा भी है कि खैर से चंडोल तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, जबकि जिले में मैंने खुद देखा है कि 25 बसें बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। अगर 2 बस भी खैर से चंडोल तक की चला दी जाए, उसका रीजन जनता को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। 40 रुपए एक सवारी के गवर्नमेंट से चंडोल तक लगते हैं और वो टेम्पो वाला भी 8 सवारियों को लेके चलेगा, उससे पहले नहीं चल सकता। दिल्ली से चंडोल तक आदमी 2.5 घंटे में है। भाई साहब एक मिनट, ये हमारे अंदर कमी है। से जहाँ से आप आए मुझे भिजवा देना। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।